हेलो दोस्तों, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का पूरा स्टेज सज चुका है और इसी कड़ी में जितने भी उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्रों के, वो अब जनता से डायरेक्ट मिलने जा रहे हैं, जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज, जहां से इस बार आम आदमी पार्टी ने एक प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा जी को टिकट दिया है, वो भी अपने क्षेत्र में अब लोगों से मिलना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज वो पटपड़गंज क्षेत्र में लोगों से मिल रहे थे, जहां पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी, जो इस समय पूरे न्यूज की सुर्खी बना हुआ है। और ये घोषणा आम आदमी पार्टी के जो भी आम आदमी पार्टी के पूरे पार्टी 10 सालों के कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है, वो है एजुकेशन को प्रमोट करना, उसी से संबंधित है। दरअसल अवध ओझा सर ने पटपड़गंज में क्षेत्र का मुआयना करते हुए, मतलब जनता से वोट मांगने के दौरान, उन्होंने मीडिया को बताया और जनता को भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद वो पटपड़गंज को एक एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं। मैं पटपड़गंज को एक एजुकेशनल हब बनाने जा रहा हूं कि यहाँ के किसी भी परिवार को कोचिंग की फीस ना देनी पड़े। हालांकि उन्होंने ये बताया कि मनीष सिसोदिया, जो कि इसके पहले पटपड़गंज से वो 2 बार चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, हालांकि अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को वहां से टिकट दिया है। तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ ऑलरेडी इतना काम कर दिया है कि मुझे किसी नए घोषणा करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे वैसे ही वोट मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी पटपड़गंज में अभी कुछ समस्याएं हैं जिनको वो सबसे पहले टैकल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि पटपड़गंज में पार्किंग की समस्या है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है और वो खुद भी पटपड़गंज में ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पार्किंग की समस्या को ठीक करने के लिए वो चुनाव जीतने के साथ ही उस पर काम करना शुरू कर देंगे। व्यवस्था करूंगा कि जाम किसी तरह से खत्म हो और पार्किंग की समस्या दूर हो। हालांकि क्या काम करेंगे, कहाँ पार्किंग बनवाएंगे, अंडरग्राउंड बनवाएंगे, क्या करेंगे, ये नहीं बताया, लेकिन बताया कि पार्किंग की समस्या को वो जरूर इसका समाधान ढूंढेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि दिल्ली में पार्किंग को लेकर के कोई इतना मुखर होकर बोल रहा है। जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो मैंने आपको बताया, कि वो उन्होंने कहा कि पटपड़गंज को एक एजुकेशन हब बनाएंगे, एक ऐसा हब बनाएंगे जहां उस क्षेत्र के किसी भी बच्चे को कोचिंग पढ़ने के लिए 1 रुपये फी देने की जरूरत नहीं पड़े, तथा ऐसे काउंसलर की व्यवस्था की जाए जहां बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग हो, उनको बताया जाए कि एक्चुअली उनको और क्या करना चाहिए, उनके मनपसंद, उनके जो मजबूत विषय है उसके अनुसार वो क्या क्या क्षेत्र चुन सकते हैं अपना करियर बनाने के लिए, तथा किसी भी परीक्षा के लिए क्या क्या विषय पढ़ने होते हैं और पढ़ने का क्या तरीका होता है, ये तमाम काउंसलिंग बच्चों को फ्री में मिल सके। देखिए, अवध ओझा खुद भी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक रहे हैं, IAS के छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, UPSC के कई छात्रों को उन्होंने पढ़ाया है, उनकी अपनी कोचिंग भी है। तो इस बार चूंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है, उनको जो सबसे फोकस वाला उनको पॉइंट रखना था वो एजुकेशन को रखना था, और शायद इसी को ध्यान में रख के आम आदमी पार्टी ने इनको टिकट भी दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने पूरे कार्यकाल में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है कि उन्होंने काम किया है, वो है एजुकेशन। चाहे वो नए नए स्कूल बनवाने हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, टीचर्स को विदेश भेज कर ट्रेनिंग करानी हो, चाहे बच्चों के लिए नए नए करिकुलम बनाने हो, एक हैप्पीनेस करिकुलम उन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा बच्चों को उद्यमिता बढ़ाने के लिए, बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए फंड मुहैया कराया जाए सरकार की तरफ से, उनको एक टेक्निकल हेल्प दिया जाए। ये सब काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं और आम आदमी पार्टी इसको हमेशा गिनाती रही है। इसमें वो कितना सफल रही है ये तो खैर सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन इन सब विषयों पे आम आदमी पार्टी ने काम किया है। बहुत सारे विषय हैं जिसपे आम आदमी पार्टी अब तक काम नहीं कर पाई है। तो अवध ओझा का ये कहना है कि वो एजुकेशन हब बनाएंगे पटपड़गंज को। ये पटपड़गंज के लोगों के लिए अब कितना अट्रैक्टिव होता है, उससे लोग कितने अट्रैक्ट होते हैं, अपने को कनेक्टेड महसूस करते हैं, कितना लोगों को भरोसा होता है, ये देखने वाली बात है। देखिए, दरअसल पिछली बार जो चुनाव हुआ था पटपड़गंज से, ऐसा कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वहां जीत का जो अंतर था वो सिर्फ 3000 मतों का था। तो इसलिए शायद मनीष सिसोदिया जी को ऐसा लगा हो कि ये सेफ सीट नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी सरकार के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। पहले जो सबसे महत्वपूर्ण नेता अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरे मनीष सिसोदिया ही हैं। तो मनीष सिसोदिया को क्यों ना एक ऐसे सीट से चुनाव लड़ाया जाए जो सेफ हो। आमतौर पर नेता लोग ऐसा करते हैं, अपने लिए एक सेफ सीट
चुनते हैं, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो करना भी चाहिए, उनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्सन है ये। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि अगर पटपड़गढ़ सीट बचानी है तो किसी ऐसे चेहरे को मौका दिया जाए जो बेदाग हो, क्योंकि इसके पहले अवध ओझा कहीं से चुनाव लड़े नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं रहे, तो उन पे इस तरीके का कोई करप्शन का या किसी तरीके की अनियमितता का कोई मामला है नहीं। प्लस अवध ओझा एक समझिए कि मशहूर शख्सियत है। यूट्यूब के माध्यम से, उनके कोचिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स या लोग उनको जानते हैं। उनका अपना एक चेहरा है, उनका अपना एक पहचान है लोगों में। अक्सर टेलीविज़न के डिबेट्स में, टेलीविज़न पे किसी एजुकेशन को लेकर किसी महत्वपूर्ण वीडियो में वो पाए जाते हैं, कई पॉडकास्ट में भी उनको देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी है, और पॉपुलैरिटी का फ़ायदा और उनकी पॉपुलैरिटी को ही देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो देखना यह है कि पटपड़गढ़ के लोग ओझा सर पे कितना विश्वास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, चुनाव में कौन जीते हारे इससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, जिसको जनता वोट देगी वो जीतेगा। मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव में लोग किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका मुद्दा क्या है। तो अगर किसी का मुद्दा ये है कि वो एजुकेशन के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, कि वो एजुकेशन के फील्ड में ये करेगा, तो मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई चुनाव लड़ने से पहले एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे बात करे जो बुनियादी मुद्दे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये होती है, चाहे किसी के लिए भी होनी चाहिए, कि वो जो शख्स है, जो उम्मीदवार है, वो चुनाव जीतने के बाद जो जिस बेसिस पे उसने चुनाव लड़ा था, जिन मुद्दों पे उसने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों को कितनी सीरियसली टैकल करता है, उन मुद्दों पर कितना ध्यान देता है, वो जो प्रोमिसेस किए थे उनको वो कितना डिलीवर कर पाता है। प्रॉमिस करना एक बात होता है, डिलीवर करना दूसरी बात होता है। जैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कई इंटरव्यूज़ में, कई रैलियों में खुले तौर पे कहा था कि अगली बार जब मैं वोट मांगने आऊँगा, यानी 2025 के चुनाव में, तब तक यमुना, दिल्ली की यमुना पूरी तरीके से साफ हो चुकी होगी। लेकिन आप दिल्ली की यमुना का हाल देखकर ये बता सकते हैं कि रत्ती भर भी इस पे काम नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे जो कि उम्मीदवार प्रॉमिस तो बहुत करते हैं पर डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी जो भी मसले रहे हों। दूसरा, दिल्ली के लोगों का एक मसला ये भी है जिसको दिल्ली के लोग इस बार वोट देते हुए जरूर ध्यान रखेंगे। जो शक्तियों का बंटवारा है सरकार का, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अच्छे से डिफाइन नहीं है। तो राज्य सरकार ऐसे कई बार सचमुच में ऐसा राज्य सरकार का आरोप सही भी होता है कि उनको केंद्र सरकार द्वारा काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन कई बार राज्य सरकारें इस बात को अपना आड़ बना लेती हैं कि जो भी काम वो नहीं कर पाई उसको भी वो केंद्र सरकार पे डाल देती हैं। जैसे यमुना की सफाई को लेकर के जो बात है, इस पर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अब इस पे वो कुछ भी कहे कि केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया, ये मैटर नहीं करेगा। तो लोग इस पर ये भी ध्यान में रखेंगे। खैर, अवध ओझा के इस चुनाव में आ जाने से चुनाव थोड़ा मजेदार तो हो ही गया है, एक मजेदार शख्स भी मिल गया है, कुछ बातें करते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, पर या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं, थोड़ा फ्रेश चेहरा है, देखने में मजा भी आता है।